डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कहानी है उम्मीद, विश्वास और सेवा की। बड़े बदलाव अक्सर बहुत छोटे विचारों से जन्म लेते हैं। एक ऐसा विचार जो लाखों जिंदगियों की धड़कन बन जाए, यही शुरुआत थी डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज की, जिसे आज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायलिसिस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। कहानी संस्थापक और सीईओ श्री असीम गर्ग से शुरू होती है। सिंगापुर के नेशनल किडनी फाउंडेशन में कार्यरत रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि विश्व में और स्पेशली भारत में डायलिसिस की सुविधा सिर्फ एक सूक्ष्म प्रतिशत तक ही पहुंच पाती है। उनका संकल्प था हर मरीज तक गुणवत्तापूर्ण डायलिसिस पहुंचाना। किसी भी जीवन को इस संघर्ष में अकेला महसूस नहीं होने देना है। और वहीं से जन्म हुआ दीपचंद डायलिसिस सेंटर यानी डीसीडीसी का। ये वो सफर था जो आज पूरे भारत में अ रे ऑफ होप बन चुका है। 2009 में दिल्ली के मुल्तान नगर में पहला स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर स्थापित हुआ। इस शुरुआती दौर में ईएसआईसी पैनल ने अटूट विश्वास जताया। 2010 से 2012 के बीच कलरा हॉस्पिटल, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और भगत चंद्र हॉस्पिटल जैसे प्राथमिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हुए और 2013 में हुआ दिल्ली सरकार के साथ पहला पीपीपी। एक निजी विचार राष्ट्रीय सेवा का मॉडल बनने जा रहा था। 2014 में प्रगति इंडिया से सीरीज ए फंडिंग मिलने के बाद डीसीडीसी को पंख मिल चुके थे। 2016 तक डीसीडीसी का 50वां केंद्र स्थापित हो चुका था। 2017 तक हरियाणा, झारखंड, ईएसआई और सहारा हॉस्पिटल लखनऊ जैसी साझेदारियों से नेटवर्क सशक्त बना। पीपीपी मॉडल के साथ डायलिसिस सर्विसेज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक बढ़ी। रूबी हॉस्पिटल कोलकाता, मैक्स हॉस्पिटल और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली के साथ साझेदारी हुई। 2018 डीसीडीसी के इतिहास का स्वर्ण वर्ष रहा, जब 100वां केंद्र स्थापित हुआ। एशियन डेवलपमेंट बैंक से सीरीज बी फंडिंग मिली और डीसीडीसी को फ्रॉस्ट एंड सलिवन अवार्ड डायलिसिस चेन ऑफ द ईयर और इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड फॉर बीइंग इंडियाज मोस्ट डिपेंडेबल डायलिसिस सप्लायर से सम्मानित किया गया। डीसीडीसी अब एक संस्था नहीं बल्कि परिवर्तन का पर्याय बन चुका था। 2019 तक डीसीडीसी ने बीएचयू बनारस, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा और पीजीआईएमएस रोहतक जैसे सुप्रसिद्ध मेडिकल कॉलेजेस में अपनी जगह बनाई। इसी साल दस्तक दी कोरोना जैसी महामारी ने, जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, डीसीडीसी नहीं रुका। न किसी केंद्र की सेवा बंद हुई, न किसी की नौकरी गई और न ही किसी कर्मचारी का वेतन घटा। हर पेशेंट और एम्प्लॉय तक संदेश पहुंचा कि परिस्थिति जैसी भी हो, हम आपके साथ खड़े हैं। इसी दौरान डीसीडीसी ने इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्लिनिकल क्वालिटी प्रोटोकॉल और स्टाफ ट्रेनिंग को और सशक्त किया। 2021 जब देश न्यू नॉर्मल के साथ आगे बढ़ा, डीसीडीसी ने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज के साथ विस्तार किया। डीसीडीसी का नेफ्राइन रीनल केयर भारत का पहला एनएबीएच एक्रेडिटेड स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर बना। डीसीडीसी एकेडमी ऑफ हेल्थ केयर स्थापित हुई, जहां 360 लर्निंग और कटिंग एज ट्रेनिंग से फ्यूचर रेडी हेल्थ केयर हीरोज तैयार किए जाते हैं। श्री असीम गर्ग को टाइम्स 40 अंडर 40 और बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 सम्मानों से नवाजा गया। कहते हैं ना, योर बेस्ट कॉम्पिटिशन इज यू। 2022 में डीसीडीसी के मुल्तान नगर केंद्र ने भी एनएबीएच एक्रेडिटेशन प्राप्त किया, बन गया भारत का दूसरा एनएबीएच मान्यता प्राप्त स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर। 2022 में तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी हुई, जहां आज 26 केंद्र कार्यरत हैं। 2024 में कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी से दक्षिण भारत में आधार मजबूत हुआ। 47 केंद्रों से शुरू हुई ये यात्रा आज 60 केंद्रों तक पहुंची और कर्नाटक के 40 से अधिक नए केंद्रों की जिम्मेदारी अब डीसीडीसी के हाथों में सौंपी गई है। डीसीडीसी का विश्वास और सेवा अब दक्षिण भारत के कोने कोने तक फैलने को तत्पर है। दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज तक, बनारस के घाटों से दक्षिण समुद्र तट तक, डीसीडीसी आज मरीजों को हाई क्वालिटी ऑप्टिमम क्लिनिकल केयर के साथ डायलिसिस केयर दे रहा है, वो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ, मोस्टली फ्री या अत्यंत अफोर्डेबल प्राइस पर। ये केंद्र एवं राज्य सरकारों के अटूट विश्वास का एक नेशनल मूवमेंट ऑफ होप एंड हीलिंग है। 2025 में प्राप्त किया सिंगापुर बेस्ड एबीसी इम्पैक्ट द्वारा डीसीडीसी में बड़ा निवेश, जो डीसीडीसी के विजन में एक अंतर्राष्ट्रीय भरोसा है। आज नवंबर 2025 तक डीसीडीसी देश भर में 250 से अधिक डायलिसिस सेंटर स्थापित कर चुका है और प्रति माह 1 लाख से अधिक डायलिसिस सेशंस कर रहा है। डीसीडीसी हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मिशन है। एक ऐसी सोच जो कहती है डायलिसिस अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। डीसीडीसी हृदय से आभार व्यक्त करता है केंद्र एवं राज्य सरकारों का, आयुष्मान भारत और पीएमएनडीपी योजनाओं का, सभी ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का,
विशेष धन्यवाद डीसीडीसी फैमिली के सभी टीम लीडर्स और एम्प्लॉइज का, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्र सेवा का रूप दिया। अंततः हमारा सम्मान नमन उन डायलिसिस पेशेंट्स को, जिन्हें हम स्नेह से डायलिसिस शूरवीर यानी डायलिसिस वॉरियर्स कहते हैं। उनके चेहरों पर हमारी वजह से आई एक मुस्कान भी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डीसीडीसी हमेशा से रीडिफाइनिंग डायलिसिस बाय रिफाइनिंग ब्लड की राह पर रहा है और हमेशा रहेगा।